इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जो अपनी इतनी बड़ी आबादी का एनर्जी डिमांड पूरा करने के लिए बाहर की कंट्री से बहुत ही बड़ी स्केल पे फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट किया करते हैं। और इस सब के चलते इंडिया ने लगभग हर साल 200 मिलियन टन के आसपास फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट किया करते हैं। इस इंपोर्ट के चलते इंडिया ने हर साल बहुत ही बड़ी अमाउंट लगभग 60 बिलियन US$ बाहर की कंट्री में खर्च देते हैं, जो हमारा पूरा साल का डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। एक तो इंडिया ने सिर्फ ऑयल इंपोर्ट के लिए इतना भारी भरकम का अमाउंट बाहर की कंट्री में खर्चा कर देते हैं हर साल, और ऊपर से पॉल्यूशन हमको फ्री में मिलता है, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज, साइक्लोन, हेवी रेनफॉल, इतना सारा एनवायरमेंटल इशू आ जाता है। इसीलिए इंडिया ने डेस्परेटली ऐसा कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते इंडिया की इंपोर्ट बिल के साथ साथ इसकी पॉल्यूशन भी कम हो सके। इन सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव बन सकता है। 1 kg डीजल बर्न होने से जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है लिक्विड हाइड्रोजन से, और ये पॉल्यूशन भी नहीं करता, कार्बन एमिशन भी नहीं होता। वर्तमान में लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल मेनली स्पेस प्रोग्राम और कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में 95% लिक्विड हाइड्रोजन मेनली स्टीम रिफॉर्मिंग थर्मोकेमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल के रूप में नेचुरल गैस और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो एनवायरनमेंट के लिए उतना अच्छा है नहीं। हाइड्रोजन बनाने का एक और दूसरा प्रोसेस है, जहां पर पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन को बनाया जाता है, और इस प्रोसेस में किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। बताया जा रहा है कि इसी टेक्नोलॉजी से बनने वाला जो हाइड्रोजन है वही वर्ल्ड की एनर्जी नीड को पूरा करेगा, और इसी टेक्नोलॉजी से बनने वाला जो हाइड्रोजन है ये 1 डेकेड के अंदर इसका कॉस्ट लगभग $1 पर केजी के आसपास हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, कन्वेंशनल ग्रिड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर कन्वेंशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लिया जाए तो फिर ट्रांसमिशन लॉस के कारण हाइड्रोजन बनाने का जो एफिशिएंसी है ये कम हो जाएगा। और दूसरा कारण है कि ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होता है। इससे हमारा जो मोटिव है ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ये नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए कन्वेंशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस प्रोसेस में। लिक्विड हाइड्रोजन सुनने में जितना प्रॉमिसिंग लग रहा है, रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान काम होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस होता है, और इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो हाइड्रोजन बनेगा, इस हाइड्रोजन को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगा, और उसके लिए बहुत ही बड़ी अमाउंट पे कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले इंडिया का बहुत ही बड़ी पेट्रोलियम जायंट रिलायंस इंडस्ट्री का चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि उन्होंने आने वाले 3 साल के अंदर 750 बिलियन खर्चा करेगा सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर, और 600 बिलियन खर्चा करेगा गुजरात के जामनगर के ऊपर 5,500 एकड़ लैंड के ऊपर धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सारा सब कुछ अवेलेबल होगा। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2.5 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा। और रिलायंस इंडस्ट्री को छोड़ के और भी कुछ PSU कंपनी जैसे कि गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने LPG के साथ हाइड्रोजन गैस को ब्लेंड किया और कुछ सिटीज में पायलट प्रोजेक्ट चला रहा। आने वाले कुछ डेकेड के अंदर अब इस हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एंड ट्रस्टेबल एनर्जी सोर्स के रूप में आप देख पाओगे।